Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha and I'm back with today's article which was published in Indian Express paper। और आज का आर्टिकल है सर्ज एंड फॉल। थोड़ा सा हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं लाइन बाय लाइन इस आर्टिकल को। सर्ज एंड फॉल। सर्ज मतलब क्या होता है? ऊंचा उठना, और फॉल मतलब नीचा गिरना। ठीक है, तो सर्ज एंड फॉल ऊपर उठना और नीचे गिरना। क्या चीज है जो ऊपर उठी और नीचे गिरी है? चलिए पढ़ते हैं। इवन एज आउटलुक ऑन इन्फ्लेशन इम्प्रूव्स, आरबीआई मस्ट कंटिन्यू टू रिमेन विजिलेंट। इवन एज भले ही जो आउटलुक है इन्फ्लेशन पर वो इम्प्रूव होते हैं, आरबीआई मस्ट, मस्ट क्या होता है? जरूर ना प्लस चाहिए। आरबीआई को जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए टू रिमेन विजिलेंट। इसी को लिखने का पता है एक और तरीका है, आप लिख सकते हो आरबीआई मस्ट कंटिन्यू रिमेनिंग विजिलेंट, या फिर और क्या बोल सकते हो? आरबीआई मस्ट कीप रिमेनिंग विजिलेंट, या कीप ऑन रिमेनिंग विजिलेंट, या गो ऑन रिमेनिंग, कैरी ऑन रिमेनिंग। ओके, तो बहुत तरीके हैं इन्हें लिखने के। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट फ्राइडे द मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हेल्ड इन अक्टूबर वर रिलीज्ड। द मिनट्स, यहाँ पे वो घंटा और मिनट वाला मिनट नहीं है, ये मिनट्स मतलब होती है प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जैसे कोई मीटिंग हुई तो उसमें क्या क्या बातें हुई, कौन कौन से विचारों का आदान प्रदान हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, वो सारी चीजें क्या है? मिनट्स हैं। तो पिछले फ्राइडे जो ये प्रोसीडिंग्स हैं किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग की, जो कि अक्टूबर में हुई थी, वो रिलीज हुई। दीज रीअफर्म द कमिटी मेंबर्स फोकस। अब ये जो मिनट्स हैं, ये दीज किसके लिए आए? मिनट्स के लिए। ये है आपके नाउन, दीज हो गया आपका क्या? प्रोनाउन। राइट, तो ये जो मिनट्स हैं वो रीअफर्म करती हैं, दोहराती हैं। क्या दोहराती हैं? कि कमिटी मेंबर्स का जो फोकस है वो किस पर है? ऑन ब्रिंगिंग डाउन, नीचे लेकर आने पर फोकस है। किसको नीचे लेकर आएंगे? तो इन्फ्लेशन को लेकर आएंगे। और कहां तक लेकर आएंगे? टू द सेंट्रल बैंक टारगेट ऑफ 4%। सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है 4% का, तो वहां तक ये इन्फ्लेशन को लाना चाह रहे हैं, वही उनका फोकस है। ओके, इन्फ्लेशन इन इंडिया हैड सर्ज्ड इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। इन्फ्लेशन इंडिया में ऊपर उठा था कब? जुलाई और अगस्त के महीने में, स्टेइंग वेल अबव द अपर थ्रेशोल्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, मतलब उनका एक रहता है ना कि इस लिमिट तक हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा से ज्यादा जाएगा। थ्रेशोल्ड क्या होता है? अपर लिमिट या लोअर लिमिट, मतलब कुल मिला के लिमिट। ठीक है, इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं होना चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लेशन था वो इनके थ्रेशोल्ड से भी अच्छा खासा ऊपर था। कब? जुलाई और अगस्त के महीने में। हाउएवर, फिर भी इन बोथ its August and October meetings, the MPC had chosen to look through this surge on grounds that it was driven largely by soaring food, especially vegetable prices, which were transitory in nature. फिर भी अगस्त और अक्टूबर दोनों ही मीटिंग्स में जो एमपीसी है उसने चूज किया टू लुक थ्रू। टू लुक थ्रू मतलब क्या होता है? इग्नोर करना, अवॉइड करना। ये बोलते हुए कि अरे हमने तो देखा ही नहीं, है ना? तो एमपीसी ने चूज किया इग्नोर करना इस सर्ज को। ये जो सर्ज हुआ था, ये जो राइज हुआ था इन्फ्लेशन में, उसको इग्नोर किया। क्यों? इस तर्क पर, ऑन ग्राउंड्स दैट, इस बेसिस पर कि ये जो इन्फ्लेशन था वो लार्जली किस वजह से हुआ था? फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी की वजह से। फूड में भी, स्पेशली किसमें? वेजिटेबल प्राइसेस में बढ़ोतरी। आपको पता है जुलाई अगस्त जो मॉनसून का टाइम होता है जिसमें खूब बारिश होती है, तो उसमें अपने आप सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं। राइट, तो जो फूड प्राइसेस बढ़े, स्पेशली सब्जियों के प्राइसेस बढ़े, उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट अपने आप ऊपर चला गया। तो एमपीसी ने कहा इसमें तो हम देखो कुछ कर भी नहीं सकते। ओके, विच वर ट्रांजिटरी इन नेचर। और सबको पता है बारिश जो है जैसे ही कम होगी वैसे ही वापस से सब्जियों के रेट कम हो जाएंगे।
Okay, in September data which was released after the MPC's October meeting, जो सितंबर का डेटा था जो कि कब रिलीज किया गया, एमपीसी के अक्टूबर मीटिंग के बाद रिलीज किया गया। इस डेटा ने क्या दिखाया कि जो फूड प्राइसेस हैं, ओके, हैव इंडीड करेक्टेड शार्पली, कि सच में जो फूड प्राइसेस अचानक से बढ़े थे वो अचानक से कम भी हो गए। करेक्ट के कई मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग यहाँ पे जो बन रही है वो क्या है कि नीचे गिरना। ठीक है, नीचे गिरना। तो फूड प्राइसेस जो हैं तेजी से नीचे गिरे। विंडिकेटिंग, विंडिकेट करना मतलब टू जस्टिफाई करना, सही, टू जस्टिफाई करना, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ मैं। ओके, जस्टिफाई करना, ओके, या सही ठहराना। तो इसने सही ठहराया किस चीज को, कमिटी का जो डिसीजन था टू मेंटेन स्टेटस को। ये कमेटी को पता था भाई जो अभी मॉनसून की वजह से रेट्स बढ़े हैं, जैसे ही थोड़ी बारिश कम होगी अपने आप नीचे आ जाएंगे, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये लोग लुक थ्रू कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, इन जुलाई, जुलाई में द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स हैड सर्ज टू 11.5% up from 4.55% in the month before। जुलाई में जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो 11.5% तक पहुंच गया था, जो कि एक महीने पहले 4.55% पे था। किस वजह से, क्योंकि जो सब्जियों के रेट हैं वो काफी बढ़ गए थे। हाउएवर, फिर भी इन द वीक्स एंड मंथ्स देयर आफ्टर, बाद के हफ्तों और महीनों में जो प्राइसेस हैं स्पेशली टमाटर के, वो अपने आप नीचे आ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अचानक से ऊपर उठे थे वैसे ही अचानक से नीचे आ गए। आपको पता है टमाटर एक टाइम पे 400 रुपए किलो पहुंच गया था, फिर अचानक से आपने देखा 20, 30, 15 रुपए किलो आ गया, राइट। वेजिटेबल इन्फ्लेशन दैट हैड टच्ड 37.3% इन जुलाई फेल टू 3.4% इन सितंबर। जुलाई में वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो 7.3% था वो सितंबर में 3.4% पे आ गया। कब, जैसे ही फ्रेश सप्लाईज एंटर्ड द मार्केट, जैसे ही फ्रेश सप्लाईज मार्केट में आई वैसे ही ये जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन है 37.3% से सीधे गिर के 3.4% पे आ गया। वेजिटेबल्स हैव अ वेट ऑफ 15.5% इन द फूड बास्केट। हमारा जो एक फूड बास्केट है इसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें से जो सब्जियां हैं उनका वेटेज कितना है, 15.5% का। ठीक है, और इसलिए ये एक्सरसाइज करती हैं एक डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे ही सब्जियों के दाम बढ़े वैसे इन्फ्लेशन रेट अपने आप ऊपर भग जाएगा, क्योंकि 15.5% कोई छोटा मोटा वैल्यू नहीं है। एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट बाय क्रिसिल, वेजिटेबल प्राइसेस हैव बीन ट्रेंडिंग अपवर्ड्स इन रिसेंट ईयर्स। एक रिसेंट रिपोर्ट क्रिसिल के द्वारा जो दी गई उसके अनुसार जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं वो बढ़ती रही हैं रिसेंट ईयर्स में, ट्रेंडिंग अपवर्ड्स इन रिसेंट ईयर्स। बिटवीन 2019-20 टू 22-23, 19-20 से 22-23 के बीच में जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन है वो ऑन एन एवरेज 5.7% रहा, जो कि 15-16 से 18-19 के बीच में कितना था, 0%। वो अच्छा खासा ये सर्ज है, 0% से 5.7% ऑन एन एवरेज है। अलोंग साइड, साथ ही साथ उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है प्राइस स्पाइक्स की वो भी बढ़ी है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार सब्जियों के दाम कभी बढ़ जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, तो ये ट्रेंड भी देखने को मिला है। एज पर द रिपोर्ट, इन द पास्ट 100 मंथ्स, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 महीनों में जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन है वो 7% से ऊपर रहा, कितने महीनों में, 35 मंथ्स में, और 30 महीनों में तो 10% से ऊपर भी था। कौन, वेजिटेबल इन्फ्लेशन। द वोलेटिलिटी इन वेजिटेबल प्राइसेस इज इन फैक्ट मच मोर देन दैट इज ओवरऑल फूड प्राइसेस। जो वोलेटिलिटी है वेजिटेबल प्राइसेस में, वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार ऊपर नीचे चेंज होते जा रहा है। तो वेजिटेबल प्राइसेस जो लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं वो ओवरऑल फूड प्राइसेस से ज्यादा है वोलेटिलिटी।
है ना, ये बार बार रेट जो चेंज हो रहे हैं वेजिटेबल्स के, तो वो बाकी फूड प्राइसेस की तुलना में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज सप्लाई डिमांड मिसमैचेस, अप्स एंड डाउन्स इन प्रोडक्शन एज ट्रिगर्स फॉर दीज ट्रेंड्स। और ऐसा हो क्यों रहा है, जो सब्जियों के प्राइसेस हैं लगातार ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं, तो उसके रीज़न में पहला क्या है कि सप्लाई डिमांड मिसमैच, दूसरा क्या है प्रोडक्शन में अप्स एंड डाउन्स। यही ये दो ट्रिगर्स हैं जो कि इन ट्रेंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है, आफ्टर द ड्राई वेदर इन अगस्त द आउटलुक ऑन फूड प्राइसेस हैज इम्प्रूव्ड इन रिसेंट वीक्स। जब अगस्त में ड्राई वेदर था, तो उसके बाद जो आउटलुक है फूड प्राइसेस पे वो इम्प्रूव हुआ रिसेंट वीक्स में। फिर क्या होता है, सितंबर में रेन वापस आती है और जो इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो है हैज बीन लेस सीवियर देन एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्ट किया गया था एल नीनो के इम्पैक्ट, वो उसके कंपैरिजन में कम रहा। ठीक है, तो सितंबर का जो डेटा है वो क्या दिखाता है, दैट फूड इन्फ्लेशन नाउ अपीयर्स टू बी मोर कंसंट्रेटेड इन सेरेल्स, जिनका वेटेज कितना है 10.9%, pulses 16.4%. The RBI's latest forecast also indicates that the worst is over. सितंबर का जो डेटा है वो क्या दिखा रहा था कि फूड इन्फ्लेशन अब जो है सब्जियों से उसका फोकस हटके किधर चला गया, सेरेल्स पे और पल्सेस पे। ठीक, आरबीआई का जो लेटेस्ट फोरकास्ट है वो इंडिकेट करता है कि जो सबसे बुरा टाइम था साल का वो गुजर चुका है, द वर्स्ट इज ओवर। क्योंकि भाई मॉनसून गया, अब तो थोड़ी शांति रहेगी, सब्जियों के रेट इतने नहीं बढ़ने वाले हैं, चीज़ों के रेट इतने नहीं बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड टू फॉल फ्रॉम 6.4% इन द सेकेंड क्वार्टर टू 5.6% इन द थर्ड क्वार्टर। इन्फ्लेशन जो है ऐसा माना जा रहा है, उम्मीद क्या है कि जो जुलाई से सितंबर के बीच का टाइम था, जिस टाइम पे 6.4% है, तो अक्टूबर से दिसंबर क्या हो जाएगा 5.6% तक आ जाएगा। However, जो एमपीसी है मस्ट कंटिन्यू टू रिमेन विजिलेंट। एमपीसी को जरूर कंटिन्यू करना चाहिए टू रिमेन विजिलेंट। विजिलेंट क्या होता है, नजर बनाए रखना। ठीक है, तो एमपीसी को नजर जरूर बना के रखनी चाहिए। एज द आरबीआई गवर्नर नोटेड इन हिज स्टेटमेंट, पॉलिसी मस्ट टेक एक्शन टू प्रिवेंट एनी स्पिल ओवर फ्रॉम फूड एंड फ्यूल प्राइसेस शॉक्स टू द अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। जैसा कि जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला, क्या बोला कि पॉलिसी मस्ट टेक एक्शन टू, ये जो पॉलिसी है, जो नीति है हमारी, उसे जरूर एक्शन लेना चाहिए। क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। क्या प्रिवेंट करेंगे, एनी स्पिल ओवर। स्पिल ओवर एज अ वर्ब अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब होता है ओवरफ्लो हो जाना किसी चीज का, बट इकोनॉमी के सेंस में स्पिल ओवर होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट या इफेक्ट। तो ऐसा ना हो कि जो फूड और फ्यूल प्राइसेस हैं उनका असर हमारे इन्फ्लेशन ट्रेंड्स पे इनडायरेक्टली पड़ जाए। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसी हमें बनानी चाहिए जो एक्शन ले किस चीज़ के लिए, प्रिवेंट करने के लिए किसी भी तरह का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट फूड या फ्यूल प्राइस शॉक से, जो कि किस पे असर डालेगा, अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेंड्स पे। ठीक है, द गाइडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिटी मस्ट बी टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। जो गाइडिंग ऑब्जेक्टिव है कमिटी का वो जरूर क्या रहना चाहिए कि सुनिश्चित करें प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, स्टेबल रहे। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल, आई होप समझ आया होगा। फिर भी इफ देयर इज समथिंग जो आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंग्लिश बाय अनुराधा एंड जीके बाय अनुराधा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग आर पेड बैचेस, माय व्हाट्सएप नंबर is visible on the screen. Just ping me up on WhatsApp and you will get all the details. Okay, so आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।